ब्रेकिंग न्यूज लेकर मैं हाजिर हूँ जंतर मंतर से आंचल, और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। कितने दिनों से यहाँ पर सोनम वांगचुक जो है वो अनशन पर बैठे हुए थे। बीते दिन ही जो भी कुछ हुआ उसके बाद से यहाँ पर लोगों में और ज्यादा आक्रोश बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अभिजीत दीपके कल ही ऐलान कर चुके हैं कि वो अनशन पर बैठ रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक को सफेद चादर में लपेट कर जबरदस्ती ले जाया गया था सफदरजंग अस्पताल। उसके बाद से यहाँ पर भारी नाराजगी लोगों में दिखाई देती है, और जिस तरीके से यहाँ पर अपील की जा रही है लोगों की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप आइए जंतर मंतर पर, हमारे मार्च से जुड़िए। और 20 जुलाई को जो संसद मार्च होने वाला है युवाओं का, जिसके जरिए यहाँ पर लोग अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल ही संसद का जो मानसून सत्र है वो भी शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में मोदी सरकार की परेशानी आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो रणनीतियां तैयार की गई है, जो रणनीति बनाई गई है 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च की, उस पर हम बात करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जहां जहां आपकी नजरें जाएंगी वहां दूर दूर तक आपको भीड़ नजर आएगी, काफी तादाद में लोग नजर आएंगे। और अब ये जो आंदोलन है काफी बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई देता है। लोगों के हाथों में बैनर दिखाई देते हैं, पोस्टर दिखाई देते हैं, कुछ जो है वो यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान की कॉपियां हैं वो साथ में लेकर आए हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और सीधा आपको दिखाएंगे कि जंतर मंतर पर इस वक्त क्या हालात हैं, आगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आज जो है वो कयामत की रात रहने वाली है। आज ये फैसला हो जाएगा कि आखिरकार युवाओं को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आंदोलन कितने दिनों तक आगे जारी रहने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपका यहाँ आना कैसे हुआ। मैं इंजीनियर उपेंद्र कुमार रोशन कानपुर से आया हूँ, और आना इसलिए हुआ क्योंकि हमने 2012 में बीटेक की पढ़ाई करी थी, एमटेक की पढ़ाई करी और पीएचडी भी करी। तो हमारे पेरेंट्स जो थे वो धान चावल गेहूं और आटा बेचकर मुझे मतलब पैसा दिया करते थे। तो इसलिए क्योंकि वो जो समय है वो समय दूर न चले जाए, हमारे जो आने वाले भविष्य भाई बहन हैं या हमारे बेटा बेटी हैं आने वाले, जो वो न हो ऐसा, इसलिए मुझे आना पड़ा है। ये आप ये क्यों लेकर आए हैं भारत का संविधान? देखिए, भारत का संविधान इसलिए लाना पड़ा है क्योंकि भारत के संविधान में जो पहली चीज लिखा है, राइट्स जो लिखा है वो लिखा है समानता की राइट्स। तो समानता में सबको समान जो है जंतर मंतर पर बैठकर जो है धरना प्रदर्शन, इसलिए मैंने इसको साक्षी मानकर अब लेकर आया हूँ आपके पास। आपका आना जो है पहले दिन हुआ यहाँ पे, इससे पहले भी आप यहाँ 7 दिन से हूँ यहाँ पर। और जो सोनम वांगचुक जी जो है वो ये कहते हैं कि वक्त की अब जरूरत, डिस्टर्ब मत करिए आप, कि वक्त की अब जरूरत समझ लो। जिस वजह से सोनम वांगचुक जी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मैं संविधान, चूंकि उन्होंने ज्यादातर मेहनत किया तो इसलिए मैं उनको रिलेट करता हूँ। कहते हैं कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है। कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है। न हुकूमत न रहनुमा अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। कलम और कागज के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं है, सहारा नहीं है। कल जो 20 जुलाई को संसद मार्च होने वाला है उसको लेकर 20 जुलाई को जो संसद मार्च होने वाला है उसको लेकर क्या तैयारियां? तो नजारा नहीं होता, नजर नहीं होता तो नजारा नहीं होता, और सोनम वांगचुक जी जैसे लोग नहीं होते तो हम जैसे लोगों का गुजारा नहीं होता, गुजारा नहीं होता। देखा आपने कि किस तरीके से सोनम वांगचुक के समर्थन में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। सोनम वांगचुक भी ये बात कह चुके हैं, वो भी कोशिश करेंगे कल 20 जुलाई को जो संसद मार्च होगा उसमें शामिल वो आने की कोशिश करेंगे। अपने अधिकारों का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया जाएगा, ये भी संदेश उन्होंने अस्पताल से भेजा है। सरकार को चेतावनी के तौर पे मैं एक जो है पेश करना चाह रहा हूँ कि रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग लाखों की संख्या में जुटे हैं, इनके जैसे भाई और तमाम लोग, उनके लिए कि रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है। प्यास न बुझा सके वो नीर नहीं है। सत्ता में बैठे नेता ये भ्रम में न रहे, सत्ता किसी की बाप की जागीर नहीं है, जागीर नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? ये तो देखा लोकतंत्र पे की हत्या अत्याचार है, ये लोकतंत्र की हत्या और अत्याचार है लोकतंत्र के ऊपर। आज ये जो आवाज उठ रही है, सोनम वांगचुक अपने नहीं देश के युवा के करोड़ युवा के लिए आवाज उठाया, उनको जबरदस्ती उनको उठा के ले गया यहाँ सुबह में, और वो भी बेतरीके से। ये काम मतलब बनता है, आप करोड़ युवा को दबा रहे हैं, उनकी आवाज लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और उनकी भविष्य को गला घोट रहे हैं आप। तो इस सरकार तानाशाही है, इसे बदलाव चाहिए और सरकार हर चीज की जिम्मेदारी ले। इस देश की जो आप पुल लूट रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, हर चीज की जिम्मेदारी तय करे। लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे वो सिर्फ शासन करेंगे, जिम्मेदारी सिर्फ जनता लेगी।
ये देश की जिम्मेदारी हर चीज घटने की जिम्मेदारी जनता लेगी नहीं, उस तय करे सरकार। जिम्मेदारी हमारी है, सरकारी हमारी जिम्मेदारी हमारी है। एक्शन कैसे होगा, पुल कैसे टूटे, सड़क कैसे टूट रहे हैं, वो जवाब लेनी पड़ेगी सरकार को। लेकिन सरकार बेपरवाह लापरवाह है, सरकार कोई देश के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। और सरकार जिम्मेदारी ले और देश की युवाओं की भावना को समझे और देश की लाखों भविष्य बर्बाद हो रहे हैं वो उसकी संज्ञान में ले और प्रोटेस्ट को समर्थन करे। बिल्कुल, देखा कि आपने किस तरीके से यहाँ पर जवाबदेही की मांग की जा रही है लोगों की तरफ से। कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इस तरीके के आरोप यहाँ पर सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं हूँ पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स के नाते ये पूछना चाहता हूँ कि जो है हम लोग अपने इनकम का कम से कम 45% नहीं तो 60% जो है पैसा बच्चों में लगाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आज की तारीख में हम लोग 10th क्लास और 12th क्लास तक भी सीमित नहीं है, हमारे बच्चे वहाँ तक भी सीमित नहीं हैं। हम लोग क्या एज्यूम करें कि हमारा बच्चा जो है इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वहाँ पर भी पेपर लीक होते हैं। हम लोग जो है उसके लिए लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी दाव पे लगाते हैं, गोल्ड लोन पे लेते हैं कि बच्चा जो है कम से कम कामयाब हो जाए। लेकिन उसके बाद भी यदि बच्चा पढ़ लिख के यदि वो सुसाइड कर ले तो हमारे लिए इससे दुख की बड़ी बात नहीं कि हम लोग इतनी मेहनत करके बच्चे को पढ़ाते लिखाते, लेकिन जो है हमारा बच्चा सुसाइड कर ले और जो है हमारी ज़िंदगी खराब हो जाए। हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी लगा दी बच्चों के लिए और बच्चा जो है पूरी मेहनत करने के बाद भी सुसाइड कर ले, तो भैया हमारे लिए तो बहुत दुख की बात। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बहुत दुख की बात है कि इतना सारी मेहनत करने के बाद भी, अपना रात दिन करने के बाद भी जब यहाँ पर पेपर होता है और वो लीक हो जाता है और उसके बाद जो बच्चे हैं वो सुसाइड कर लेते हैं इस बात को लेकर, तो यहाँ पर मोदी सरकार को कोई ना कोई एक्शन तो लेना होगा क्योंकि 20 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है। उसको लेकर लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है और लोग जो मौजूद है। आप कहाँ से आए? जी, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये इस आंदोलन में 3-4 बार मैं आ चुका हूँ, मैं आज फिर आया हूँ। मैं आंदोलन ऐसा उग्र हो रहा है कि कल जो घटना हुई है, वांचुक जी को जिस तरह से ये उठाकर ले गए हैं, इन्होंने सोचा होगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, उठाकर ले जाएंगे तो युवा डर जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। आज ये हालत है कि दिल्ली भर दी है, युवा ही नहीं, अब बुजुर्ग भी इसमें आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, किसान आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं। ये आंदोलन अब ये देश का आंदोलन हो गया है, ये आंदोलन अब देश का। और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ आप जैसे चैनल का जो हमारी आवाज़ देश वालों को दिखा रहा है, देश की जनता को दिखा रहा है। गोदी मीडिया हमारी बात नहीं दिखाती ना, क्योंकि वो तो सिर्फ वो दिखाएगी जो सरकार के हित में बोलेगा, वो चीज़ दिखाए। आज ये भाई ये स्टूडेंट की मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान आते यहाँ आते बात करते, भाई मेरी आप कसूरवार मान रहे हैं, हाँ मेरी गलती है, बताइए मुझे क्या करना है, आपको मेरा रिजाइन चाहिए या व्यवस्था सुधारनी है, ये बात करनी चाहिए थी। इन्होंने यहाँ आए नहीं, एक कोई कार्यकर्ता यहाँ नहीं भेजा और मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट मर रहे हैं, वो विदेश में ढोल बजा रहे हैं, तो ये शर्म की बात है मोदी जी के लिए। देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, देश की जनता ने बनाया। पहले देश है या विदेश है, और विदेश में भी जा रहे हो तो क्या ला रहे हो? विदेश में आपकी थू-थू हो रही है। कोई देश आज आपके साथ नहीं है, कोई देश आपको अच्छा कहने वाले, जिस अमेरिका को आप दोस्त कहते थे वो आपको धमकाता है, वो आपको क्या क्या कह रहा है आप जानते हैं, उसके बावजूद भी आप क्यों डरे हुए, हम ये पूछना चाहते हैं। अब हमें पता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देने के, मोदी जी उनसे इस्तीफा लेने का नहीं है। अब देश की जनता एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाली, देश की जनता सरकार ही बदलने वाली है। बिल्कुल, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जंतर मंतर पर सरकार को बदलने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी सरकार बदल सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। मेरा एक कंसर्न है, अगर हम बात करें, हम बिल्कुल लॉजिक पे आते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट, वी आर नॉट एंटी नेशनल। हम सिर्फ चाहते हैं जो स्टूडेंट है, जो यूथ है, उसका एक कंसर्न है कि मेरी एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो। एक बच्चा पूरे साल अपनी मेहनत करता है, अर्ली मॉर्निंग उठता है, पता चलता है मेरे एग्जाम का नेट का पेपर ही लीक हो गया, और नेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, ये नहीं है कोई नॉर्मल है।
कल हमने सुना बीजेपी के किसी नेता ने कहा कि सोनम सर चाइना के एजेंट है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इन लोगों की मेंटेलिटी क्या हो चुकी है। एक साइंटिस्ट जिसने अपने देश के लिए इतना कुछ किया, हम उसको चाइना का एजेंट बता रहे हैं। कल सोनम सर की वाइफ को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। कल सोनम सर की वाइफ से फोन ले लिया गया जब सफदरजंग हॉस्पिटल में जब वो पहुंची, उनको उनकी रिपोर्ट्स नहीं दिखाई जा रही। और सोनम सर का रात को भी मैसेज आया पूरा एंटायर यूथ के लिए कि ये प्रोटेस्ट जितना पीसफुल चल रहा था, आप इसको उतना पीसफुल ही कंटिन्यू करें। मेरे सामने भी, मेरे बाद में भी, क्योंकि बहुत सारे मैंने अभी भी देखा अंदर लोग हैं जो टॉपिक को ही चेंज करना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हम ऐसा मुद्दा उठाएं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। आपको चलते फिरते ऐसे कमेंट सुनने को मिलेंगे कि आप ना चाहते हुए भी बोले। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है एंटायर यूथ से और जितने प्रोटेस्टर आए हुए हैं कि इस प्रोटेस्ट को उसी पीसफुल तरीके से जाने दें जिस पीसफुल तरीके से ये चल रहा था। और अभी की कुछ इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये भी इन्फॉर्मेशन आई है मीडिया के पास भी, हमारे पास भी, कि पुलिस का और सरकार का नेक्स्ट कदम ये होगा कि जितना भी यूथ यहाँ पे मौजूद है कल मॉर्निंग में उनको यहीं के यहीं डिटेन कर लिया जाए। हम सोच रहे हैं हम सांसद तक जाएंगे, वो हिलने भी नहीं देंगे। आप ये सोचिए अंदर कौन ऐसा बच्चा है जिसके पास कुछ तैयारी है इनके अगेंस्ट जाने की। बाहर टेयर गैस तैयार है, बाहर वाटर गैलन्स तैयार है, बाहर आर्मी तैयार है। किसके अगेंस्ट? अपनी यूथ के अगेंस्ट, अपने बच्चों के अगेंस्ट। गवर्नमेंट किसके अगेंस्ट है? ये जितना भी यहाँ पे प्रोटेस्टर है ना, ये किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के अगेंस्ट है। हम पॉइंट से हट के ना और पॉलिटिकल मुद्दों पे जा रहे हैं। जो यहाँ पे आ रहा है अपना हाथ सेक रहा है, लेकिन पॉइंट क्या है? एजुकेशन सिस्टम शुड बी बेस्ट फॉर इंडिया। हमें शर्म आनी चाहिए हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, कि हम अपनी एजुकेशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम अपने एजुकेशन के लिए लोगों से भीख मांग रहे हैं कि हमारा सिस्टम होना चाहिए। सरकार सारी गलत होती है। सरकार को अगर सरकार की गलती नहीं है, ये सरकार को, भाई सरकार में तो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सरकार में तो है। सरकार की गलती है, जाइए बात करिए उनसे। सारी उनकी गलती नहीं है, लेकिन पॉइंट क्या है? नहीं, उनकी गलती है, सरकार का पॉइंट नहीं है। हम यहाँ पे अपने मुद्दों से भटक जाएंगे अगर हम इसको अगेंस्ट गवर्नमेंट कर देंगे। आज तक का बताएं कौन सी ऐसी चीज है जो आप अगेंस्ट गवर्नमेंट कर सकते हैं? आपका फोकस होना चाहिए छात्रों के लिए है। छात्र इस्तीफा मांग रहे, इस्तीफा दे दें। इतनी बड़ी परेशानी क्या है? ऐसा क्या लालच है इस्तीफा नहीं दे रहे, ये बताइए आप। ऐसा लालच बताइए, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे आप बताएं। इस्तीफा लो। आप धर्मेंद्र सारी संस्थाएं उन्होंने अपनी गलती हुई, आप इस्तीफा दे दें, क्या परेशानी है? मैडम एक्सक्यूज मी, ये बताइए सरकार को लोगों का भविष्य अंधकार में है, लोगों ने सुसाइड कर लिया, इस्तीफा दे दें आप। 400 गवर्नमेंट स्कूल बंद करे गए हैं। गलत और सही क्यों है वो? उसका लॉजिक क्या है? आप एजुकेटेड नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं आपको किस टॉपिक पे बात करनी है। पता तो तब लगता है अगर संवाद हो, बात में से बात होनी चाहिए, से होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे जंग करे मुनासिब नहीं, औकात है तो सामने से लड़ना चाहिए। सही है तो सामने आने में परेशानी, आप बताइए क्या परेशानी है, आगे बताइए। ऐसा नहीं ऐसा है, छात्रों को संतुष्ट करें, वो आई नहीं गलती है उनकी, इस्तीफा दे दें। क्योंकि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। क्या लालच है? जिन बच्चों ने सुसाइड की उनके परिवारों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, उन परिवारों के बारे में सोचना चाहिए सरकार को। सरकार इतना भ्रष्ट सरकार है कि अमेरिका की आवाज सुनेगी, देश के बच्चों का आवाज नहीं सुनेगी। हम पेपर पर ही बोल रहे हैं, देश की आवाज नहीं सुनेगी, उद्योगपति की आवाज सुनेगी। उद्योगपति बोलेंगे करो कर देंगे, मगर देश की जनता नहीं। और चैनल है जो आवाज उठा रहे हैं, लोगों की आवाज पूरे दुनिया में, भारत में पहुंच रही है। आप जैसे चैनल, बहुत से चैनल तो पता भी नहीं रहे। चाहिए आप जैसे डीवी न्यूज जैसे चैनल हमें चाहिए जो हमारी आवाज पूरी देश की और विदेश में पहुंचा रहे हैं। नहीं गोदी मीडिया हमारी आवाज कहाँ पहुंचा रहे? बताइए कोई गोदी मीडिया कोई है? इतनी भीड़ है यहाँ पे, इतना जन सैलाब है जंतर मंतर पे, एक भी गोदी मीडिया यहाँ पर दिखाने नहीं आई। और रही बात समस्या ये कि क्योंकि ये बिना परिवार वाले राज कर रहे हैं, तो उनको परिवार का दर्द ही नहीं पता है। जिसके औलाद होती उनको पता होता है ना, वो भटका रहे, उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं, हिंदू मुस्लिम करके उनको राज करना है, हमको मुद्दा भटकाना है, बस इस तरीके समझो। कल जो मार्च होने वाला 20 जुलाई को संसद मार्च के लिए बोला गया है, तो उस मार्च में आप शामिल होने वाले हैं? क्यों नहीं, जरूर बिल्कुल शामिल होंगे, मार्च होगा। क्योंकि हम लोग लेकिन सरकार की तरफ से तो पूरी तैयारियां कर ली गई, प्रशासन की तरफ से रोकने के सरकार की तरफ से तैयारियां हैं, और हम लोग नौजवान, किसान और सभी पार्टियां जो विपक्षी है सब एकजुट होकर और वहाँ पर संसद पर चढ़ाई करेंगे, ये समझिए आप। और अगर तब भी सरकार ने यहाँ पर नहीं आने के तो क्या करेंगे बताएं आप? कहाँ जाएंगे बताओ आप? कहाँ जाएं? जब यहाँ नहीं
नहीं आ रहे तो कहाँ नहीं, आप जाए? कोई सुन नहीं रहा। क्या हालात यहाँ के हो गए हैं? आप तैयारी सरकार की पहले दिन से तैयारी। कौन डर रहा है इस बात से? जो आदमी जो है यहाँ आएगा वो इसी काम के लिए आएगा कि हमें सरकार से बात करने पर मजबूर करना है और अपनी समस्याओं का समाधान कराना है। सरकार उसके बाद भी अगर आप लोगों की नहीं सुनते, क्योंकि अभी इतने दिन हो चुके हैं और उसके बाद भी यहाँ पर सुनी नहीं जा रही है, बातचीत करने को सरकार आपसे तैयार नहीं, एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है। और अगर ये मार्च पूरा हो जाता है उसके बाद भी सरकार आपकी नहीं सुनती, तो आगे क्या करेंगे आप? लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें जो है हमने चलिए बताइए, तानाशाही चली है किसी की? 20 दिन पहले ये बात कही थी कि इनके गार्जियनों को आना चाहिए। दालाई टीवी पे ही हमने कही थी कि जो ये इनके गार्जियनों को आना चाहिए। आज देखो उसमें से कुछ लोग आए। अगर ये सब लोग, क्योंकि सब स्टूडेंट्स से ज्यादा परेशानी उनके गार्जियन को फाइनेंशियली भी और उनके बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। अगर वो आएंगे तो बच्चे प्रोटेस्ट जो है वो शांतिपूर्वक करेंगे, किसी का डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। हमने 20 दिन पहले कहा था और आज आए, आज देखो इस प्रोटेस्ट का क्या हाल है। और आज से कल तक आज जो ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और रास्ते बंद कर दिया गया है, गाड़ियां बहुत कई किलोमीटर दूर खड़ी है, पैदल लोग। आप कह रहे सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, पुलिस पूरी तैयार है, फोर्स लगी हुई है और वाटर कैनल लगे हुए हैं, सब लोग भाई सरकार क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा हम पे लाठी चला सकती है, हमें गोली मार सकती है, मार दे। अपनी बात से जो हमारी मांग से हम हटेंगे नहीं। ये देश के युवा, ये पूरे देश की जनता कभी भी अपनी बात से हटे, गोली चला दे हमारे ऊपर, हम उसके लिए भी जो युवा है वो हिंदुस्तान के हर कोने कोने से आएगी, हर कोने कोने से। आंदोलन से ही हमें आजादी मिली थी, आंदोलन से ही हमें आगे अगली सरकार मिलेगी। फिर बिल्कुल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि आंदोलन से ही हमें आजादी मिली थी और आंदोलन से ही अगली सरकार मिलेगी, ये बात में यहाँ पर कही जा रही है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर दूर दूर तक आपको जनसैलाब दिखाई देगा, कितनी तादाद में यहाँ पर युवा तो पहुंचे हैं, साथ में उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सरकार के खिलाफ इन्होंने लगातार मोर्चा खोला हुआ है और यहाँ पर इतना वक्त हो चुका है, 20 दिन से ज्यादा का वक्त यहाँ पर सोनम वांगचुक के अनशन को हो चुका है, जिसके बाद से अब यहाँ पर अभिजीत दीपके जो है सीजेपी फाउंडर, वो भी अनशन पर बैठ गए हैं और भीड़ जो है अब और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। जब से सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें एक ऐसी कैद में रखा गया है। उनकी वाइफ जो है गीतांजलि वांगचुक, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कैद करके एक तरीके से रखा हुआ है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद से लोगों का जो गुस्सा है वो और ज्यादा फूट पड़ा है। विपक्ष लोग तो साथ दे ही रहे हैं, साथ में विपक्ष भी साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। रोजाना अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई ऐसे नेता हैं विपक्ष के जो यहाँ पर पहुंचते हैं और इस आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं। बीते दिनों की बात की जाए तो अभी हाल ही में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, वो पहुंचे थे। अभी मनीष सिसोदिया के पहुंचने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है कि वो भी आ सकते हैं, इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं, अपने समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस आंदोलन से आपको कितनी उम्मीदें हैं? इस आंदोलन से मुझे पूरी उम्मीदें हैं और भारत का जो युवा है वो जाग चुका है। मोदी अपनी तानाशाही खत्म कर दे। जनता सरकार को इसलिए बनाती है कि वो हमारी प्रॉब्लम को सुने, और अगर वो नहीं सुनेगी तो हम उसे उखाड़ भी फेंक सकते हैं। तो सरकार से तो हमें कोई ज़्यादा उम्मीद लग नहीं रही। जिस हिसाब से उन्होंने हमारे सोनम जी के साथ किया है, इसी हिसाब से जनता के साथ करने के लिए लगी हुई है। आए दिन रेप होते हैं, सिर्फ यहाँ पे शिक्षा की बात नहीं है, आए दिन रेप होते हैं, बेरोजगारी सत्तर पे है, ठीक है। तो मोदी ये समझ चुका है कि मेरे हाथ में पैसा आ गया, पावर आ गया है, ठीक है, तो मैं लोगों को नचाऊं, ये नहीं हो सकता। और ये लास्ट प्रोटेस्ट है कि उसके बाद लास्ट प्रोटेस्ट है ये, इसके बाद प्रोटेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि देश गुलाम बन जाएगा। इसमें जो जनता कर सकती है वो करे। कहाँ से आई हैं आप? मैं हरियाणा से आई हूँ। आज ही आई है, पहले भी आज ही आई हूँ और मैं लास्ट तक, जब तक कोई हल नहीं निकल जाता, यहीं हूँ। यहीं रहेंगे? कल संसद मार्च में यहीं पे हूँ और वहाँ भी जाऊँगी, संसद मार्च करें? बिल्कुल जाऊँगी। बिल्कुल देखा आपने किस तरीके से यहाँ से दूर दूर से लोग जुड़ रहे हैं। और सिर्फ अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से ही नहीं, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, बहुत अलग अलग जगह से लोग कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं और अपनी मांगों को यहाँ पर उठा रहे हैं, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है वो एक्शन लेना तो दूर की बात है, सुनने को भी तैयार नहीं है, बात करने को भी तैयार नहीं है। यहाँ पर युवाओं से, छात्रों से, और सिर्फ युवाओं को नहीं, अगर देखी जाए तो यहाँ पर बुजुर्गों की भी यहाँ पर बराबर की भागीदारी देखी जा रही है। आप कहाँ से आई हैं? मैं गुरुग्राम
गुरुग्राम से आई हूँ। गुरुग्राम से आई हैं। कैसे आना हुआ? आप ये प्रोटेस्ट के लिए आई हैं? नहीं, मैं देखने आई हूँ कि बच्चों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ बिखर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अगर आप सरकार से? बच्चों से ही अपनी बात नहीं करेंगे वो तो बिगड़ जाएंगे ना, तो वो बिगड़ेंगे तो हमारा देश भी बिगड़ेगा। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को कि सरकार आके बात करे, शिक्षा मंत्री हैं वो बात करें, वो बच्चों के माता पिता जैसे हैं, बिकॉज दे आर इन एजुकेशन। तो ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है ना, आप अपने ही बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो सुना आपने। समझेंगे कैसे? बिल्कुल, ये देखा कि आपने किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक ही मांग की जा रही है कि सरकार को यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए। एक्शन ना से एक बार कम से कम बात तो करनी चाहिए, क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं, लगभग अगर देखा जाए तो 1 महीना होने को है, और उसके बाद भी यहाँ सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार जो है वो चुप बैठी हुई है, मौन बनी हुई है इस मुद्दे पर, और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन रुकने की बजाय और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग एक ग्रुप बनाए जाते हैं और साथ में बैनर पोस्टर लिए प्रदर्शन करते नजर आते हैं। और ये देखिए वी लव सोनम वांगचुक का एक पोस्टर लिया हुआ है यहाँ पर हाथ में, और लिखा हुआ है गांधीवादी संगम, सत्य अहिंसा और संविधान के मार्ग से राष्ट्र निर्माण। यहाँ पर एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। एग्जाम लीकिंग मशीन को दर्शाया गया है, उसमें जहाँ पर छात्र दिखाए गए हैं, किस तरीके से छात्र एक जगह पर जमा है और वो मदद मांग रहे हैं, हेल्प मी, हे आई एम फॉलिंग स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स गिरने वाले हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर, और 18 यंग जो है जो बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान दे दी है, उनकी फोटो का एक पोस्टर दिखाया गया कि किस तरीके से नीट पेपर लीक की वजह से 18 बच्चों ने अपनी जान खो दी है, उनकी फोटोज दिखाई गई हैं। और यहाँ अलग तरीके से अगर देखा जाए तो प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर साफ नजर आते हैं युवा, और सिर्फ बैनर पोस्टर लिए नहीं बल्कि एक अनोखे तरीके से भी यहाँ पर हम प्रोटेस्ट देख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर ढोल मंजीरे की तरीके से जो प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, कुछ लोगों के हाथों में ढपले दिखाई देती है, तो कुछ लोग यहाँ पर ढोल पीटते हुए नजर आते हैं। और एक अनोखा नजर आप ये देखेंगे कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी हवा करते हुए भी नजर आते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है, चिलचिलाती धूप में यहाँ पर अगर देखा जाए तो 35-40 डिग्री टेम्परेचर में प्रदर्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये लोग टिके हुए हैं और यहाँ पर अच्छे देखा जाए तो काफी आक्रामक होकर प्रदर्शन करते नजर आते हैं, ढपली बजाकर यहाँ पर अलग अलग तरीके से नारेबाजी की जा रही है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की जा रही है, साथ ही मोदी सरकार को भी घेरा जा रहा है, और साफ कर दिया गया है कि अगर 20 जुलाई को उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो यहाँ से बहुत कुछ बड़ा होगा आगे, ये भी बात यहाँ कही जाती है। देखेंगे कि आप किस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, उनके फोटो का पोस्टर लिए हुए लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको सुननी चाहिए, शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पर काफी किसान भी जो है वो भी नजर आते हैं, किसानों ने भी अपना समर्थन दे दिया है। पहले तो ये आंदोलन था जो सिर्फ युवाओं का ही बताया जा रहा था, लेकिन अब ये आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन बनता जा रहा है, सिर्फ दिल्ली तक ही, जंतर मंतर तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये आंदोलन अब बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर जिस बैनर पोस्टर आप देखेंगे किस तरीके से, मैं जिंदा था तो आ गया, क्या आप हैं, यहाँ पर सोनम वांगचुक की फोटो के साथ आई सपोर्ट सोनम लिखा हुआ है, यानी कि सोनम वांगचुक जो अनशन कर रहे हैं इतने दिनों से न्याय की मांग को लेकर, उसी के लिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि वो जिंदा थे तो वो आ गए। और इसके साथ ही अपील की जा रही है कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा तादाद में हो सके आप जंतर मंतर पहुंचे और इस आंदोलन से जुड़े, अपना समर्थन दें। इसके साथ ही यहाँ पर कई लोग जो है वो अपने मांगे सरकार के सामने रखते हुए दिखाई देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चे परेशान हैं, ये इसलिए परेशान नहीं कि दंगाई जो गलत शासक, जो षड्यंत्रकारी, जो भ्रष्ट लोग जो शासन कर रहे हैं, नहीं, इसलिए परेशान नहीं है। ये इसलिए परेशान है क्योंकि अच्छे लोग जो इनके लिए खड़े नहीं है। जो राजीव गांधी, जो राहुल गांधी जो संसद में दहाड़ते हैं, क्या ये राष्ट्रीय मुद्दा तभी होगा जब ये राष्ट्रीय मुद्दा उनके झंडे के नीचे लड़ा जाएगा? क्या ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? जब उनका झंडा, पार्टी का झंडा यहाँ आएगा तभी ये राष्ट्रीय मुद्दा होगा। लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री थोड़ी है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। केजरीवाल ने तो अपना समर्थन दे ही दिया ना। क्या समर्थन दे दिया? कहाँ केजरीवाल? यहाँ पर केजरीवाल बैठा है। कल जुड़ेंगे ना, उन्हें तो बोला है
कि अरे क्या कल जुड़ेंगे? अन्ना हजारे में अन्ना हजारे के उसमें क्या था? कितने दिनों तक उसने अनशन किया, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ आकर भाषणबाजी करने के लिए आते हैं यहाँ पर वो। ये इसलिए बच्चे परेशान हैं क्योंकि जो सब लोग अपनी पार्टी के झंडे लेकर लड़ते हैं, अगर उनकी पार्टी का झंडा ऊपर है तो हाँ यहाँ पर है, अगर उनकी पार्टी का झंडा नहीं है तो यहाँ पर कोई नहीं है। बच्चे आज परेशान क्यों हैं? इसलिए बच्चे परेशान हैं। तो देखा आपने कि कितनी नाराजगी यहाँ पर लोगों में दिखाई देती है, साफ साफ यहाँ पर विपक्ष को फटकार लगाते हुए दिखाई देते हैं। ये बच्चे इसलिए परेशान नहीं है कि ऊपर जो है बहसी शासक बैठे हुए हैं। ये बच्चे इसलिए परेशान हैं कि सब लोग अपनी पार्टी का झंडा लेकर चल रहे हैं। पार्टी की राजनीति की दीमक ने इनको खोखला कर दिया है। इनको ये राष्ट्रीय मुद्दा नजर नहीं आता। शिक्षा सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है, सॉरी माफ करना, शिक्षा सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है। क्या ये मुद्दा उनको नजर नहीं आता? कौन सा मुद्दा नजर आएगा? अगर उनका पार्टी का झंडा यहाँ पर है तो वो यहाँ पर है। अरे सब पार्टी अपना स्वार्थ छोड़कर बच्चों के लिए लड़ो, शिक्षा के लिए लड़ो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सबसे बड़ा शिक्षा है। शिक्षा ने हमें सिखाया कि हम क्या हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्या है, शिक्षा हमें बताती है। और आज शिक्षा के लिए बच्चे परेशान हैं और वो अपनी पार्टी कहीं अलग अलग जाकर जो रैली कर रहे हैं, यहाँ होना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में नाराजगी और अपनी नाराजगी यहाँ पर साफ जाहिर करते हुए सड़कों पर, जंतर मंतर पर दिखाई भी देते हैं। किस तरीके से वो कह रहे हैं विपक्ष को कि उन्हें भी यहाँ पर अपना समर्थन देना चाहिए, जंतर मंतर पर इन युवाओं के साथ, आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए और यहाँ पर उनके साथ खड़े रहना चाहिए। इस तरीके की बातें करते हुए साफ नजर आते हैं। और आप देखें तो कितनी भीड़ यहाँ पर अगर देखी जाए तो नजर आती है। कुछ लोगों का हालांकि कुछ दिन पहले तक कहना था कि जंतर मंतर पर भीड़ नहीं है, आंदोलन अच्छे से नहीं हो रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये बस यूं ही आंदोलन है, कोई आंदोलन नहीं है। लेकिन अब ये भीड़ साफ जाहिर करती है, कहने की कोई जरूरत नहीं होगी ऐसा लगता है। और इस भीड़ से साफ जाहिर हो सकता है कि आंदोलन कितना बड़ा रूप लेता हुआ यहाँ साफ नजर आता है। और अब आगे इस आंदोलन में क्या कुछ होने वाला है ये भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि 20 जुलाई यानी कि कल संसद की तरफ मार्च किया जाएगा, युवाओं की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। संसद मार्च में जो है इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं यहाँ पर युवाओं की तरफ से, सीजेपी की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। और इसमें मार्च में काफी कई नेताओं के जुड़ने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है, विपक्ष की बात की जा रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व सीएम है, वो जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के कई नेता जो हैं वो इस आंदोलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी अपना जो है ऐलान कर दिया है। और इस वक्त आप मंच पर देखेंगे कि मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता हैं मनीष सिसोदिया, और राज्य में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और यहाँ पर युवाओं को संबोधित करते हुए साफ नजर आते हैं। देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर आज पहले बताया गया था कि वो इस आंदोलन से जुड़ने वाले हैं, और अब जब वो यहाँ पहुंच चुके हैं मंच पर तो उन्होंने अभिजीत दिप्के से मुलाकात की। इसके साथ ही सीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात कर और अपना समर्थन जता दिया है। इससे पहले यहाँ पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, उनके साथ सौरभ भारद्वाज और इसके अलावा और भी कई नेताओं के पहुंचने की बात यहाँ कही जा रही थी। और आज जब मनीष सिसोदिया हमारे पहुंच गए हैं तो यहाँ से ये आंदोलन और ज्यादा बड़ा होता हुआ साफ नजर आता है। ये देखिए आप भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर नजर आती है, पैर रखने तक की जगह आपको नहीं दिखाएगी, वो भी इतनी गर्मी में, जब उमस भरी गर्मी यहाँ पर नजर आती है। उसके बाद भी आप यहाँ पर साइडों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इतनी गर्मी में एक छोटी सी कहे तो बरसाती के नीचे यहाँ पर तिरपाल के नीचे यहाँ बैठे हुए हैं और पंखा हिलाते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मच्छरदानी लगाकर भी लेटे हुए नजर आते हैं, अपना प्रदर्शन करते नजर आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक खास व्यवस्था ये भी की गई है कि जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो दूसरों की हवा करते हुए भी दिखाई देते हैं। देखा जाए तो ये प्रदर्शन यहाँ से काफी उग्र होता हुआ नजर आता है और साफ साफ यहाँ पर लोगों का गुस्सा भी झलक रहा है। साफ कर चुके हैं लोग कि जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। लोगों का जो आक्रोश है वो मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की मांग बस यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं और अगर कल सरकार की तरफ से इनकी मांग नहीं सुनी जाती है तो ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा। ये बात यहाँ पर तय मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है उससे ये बात यहाँ पर साफ होती हुई नजर आती है। और अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री देखा जाए मनीष सिसोदिया मंच से युवाओं को संबोधित करते नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं है तो ये बच्चों के साथ नाइंसाफी है। दोस्तों, ये हमारी बात लंबी चलेगी। एजुकेशन रिफॉर्म कोई छोटी चीज नहीं है।
अभी तो आप शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हो, पेपर की लड़ाई लड़ रहे हो। कई तरह के रिफॉर्म की जरूरत है एजुकेशन में। मैंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी राजनीति एजुकेशन को डेडिकेट कर रखी है। मेरी तो एक ही आइडियोलॉजी है कि देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले। मैं तो उसी पे काम कर रहा हूं। उसी के काम को देखते हुए मैं आपके आंदोलन पर, आप लोग यहाँ आते थे, यहाँ लोग बैठते थे, सोनम जी यहाँ पे बैठते थे, मैं 20 दिन से देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी लगातार सोनम वांगचुक जी को, अभिजीत को आपको नजरअंदाज किए जा रहे थे। और जो आपने आंदोलन इतना बड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री जी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, तो प्रधानमंत्री जी ने सोनम वांगचुक जी को नजरबंद करवा दिया। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। ये नजरबंदी का खेल नहीं चलेगा। कल इस देश की जनता, इस देश का युवा जंतर मंतर से संसद का घेराव करने के लिए निकलेगा। और ये किसी पार्टी का नहीं आंदोलन नहीं है, ये किसी पार्टी के लीडर को आगे बढ़ाने का आंदोलन नहीं है। ये इस देश के घरों में बैठे हर एक बच्चे को ईमानदारी से शिक्षा मिल सके, ईमानदारी से अपॉर्चुनिटी मिल सके, उसके पेपर ईमानदारी से हो सके, उसकी नौकरियां ईमानदारी से लग सके, इसका आंदोलन है। इसलिए आज बीजेपी के इस मंच से मैं आह्वान करना चाहता हूं देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को, और जब मैं कह रहा हूं सारी, तो मैं बीजेपी को भी आह्वान करना चाहता हूं कि अगर अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो आओ जंतर मंतर, चलो पार्लियामेंट की तरफ। ये खाली बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस वालों की, ये लेफ्ट वालों की, ये समाजवादी पार्टी वालों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी वालों के बच्चों की भी है। अभिजीत अभी बोल रहे थे कि कुछ नेताओं के बच्चे तो विदेश में चले जाते हैं। अरे भाई, कुछ क्यों जाते हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता के नेताओं के बच्चे, जो नीचे के कार्यकर्ता है, उनके तो दिल्ली के मनावली के स्कूल में पढ़ते हैं। मैं जानता हूं कि उनके तो वही पढ़ते हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं कि राजनीति भूल जाइए। कल सुबह जब उठे, अपनी बगल में, अपने घर में लेते हुए उस बच्चे की शक्ल देखिए और कसम खा के निकलिए कि आज मैं बीजेपी के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए जंतर मंतर जा रहा हूं। और घेरिए संसद को, मांगिए इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। इस देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। नारे लगा के बताइए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा, इस्तीफा देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 20 जुलाई को यानी कल आपके साथ खड़े होकर मैच करने में चलूंगा। लेकिन मैं फिर से आह्वान कर रहा हूं कि इसको राजनीतिक नहीं, इसको परिवार का आंदोलन बनाइए, अपने बच्चों का आंदोलन बनाइए। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया है, पहले आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि वो इस मार्च से जुड़ेंगे। इसके साथ ही जंतर मंतर से लेकर संसद तक वो मार्च करते हुए यहाँ युवाओं के साथ नजर आएंगे। ये साफ यहाँ पर देखा जा सकता है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता जो है वो इस मार्च में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। इससे ये साफ हो जाता है कि अब ये मार्च बहुत बड़ा होता हुआ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जो विपक्ष है वो भी अपना साथ दे रहा है, इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पर युवा पहुंचते हुए, बुजुर्ग पहुंचते हुए नजर आते हैं। और आप स्टेज पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कई जो लोग हैं वो मौजूद दिखाई देते हैं, और किस तरीके से इस चिलचिलाती गर्मी में भी यहाँ पर अपना आंदोलन ये जारी रखे हुए हैं। अभिजीत देखा जाए तो एक के बाद एक कई नेताओं का जमावड़ा भी देखा जा रहा है। रोजाना कोई ना कोई नेता यहाँ पर जुड़ता हुआ दिखाई देता है, मंच पर अपना समर्थन जताने के लिए पहुंच जाता है। ये भी बातें यहाँ पर साफ देखी जा सकती है, क्योंकि पहले ही दिन से आप देख रहे हैं कि डीवी लाइव किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से हंगर स्ट्राइक चालू है, आज 21 दिन इस हंगर स्ट्राइक को हो गए हैं और अभी भी ये टूटती हुई नजर नहीं आती, बल्कि और आगे तक जारी दिखाई देती है। और अब जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, एक के बाद एक कई लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, और तो इससे ये आंदोलन
और ज्यादा आगे भी बढ़ रहा है। साथ ही यहाँ पर लोगों का उत्साह भी दिन ब दिन अगर देखा जाए तो काफी जो है उत्साह भी बढ़ता हुआ नजर आता है। काफी आक्रोश में भी लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी तक भी सरकार की तरफ से कोई एक्शन की बात नहीं की गई है, ना ही कोई बातचीत की पेशकश यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई है। तो साफ जो है यहाँ पर गुस्सा और लोगों का और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो मोदी सरकार के ऊपर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, ये बात यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके साथ ही लोग अपना समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, कहते हैं कि मोदी सरकार को अब जल्द ही जाना होगा, उनका समय आ गया। इस तरीके की भी लोग बातें करते हुए नजर आते हैं। और युवाओं की आप तादाद देखें तो युवाओं की तादाद आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि इस आंदोलन को युवाओं का ही ज्यादा साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। और सिर्फ युवा ही नहीं, यहाँ पर कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि आखिरकार इस आंदोलन से क्या होने वाला है, क्योंकि तस्वीरें जो आप देखेंगे चारों तरफ, वो तस्वीरें ये बयां करती है कि अब यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची जंतर मंतर पर। और अगर आपकी नजरें जहां जहां जाती हैं वहां पर युवा नजर आते हैं। और यहाँ पर एक एकता की मिसाइल कही जाए पेश की गई है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना स्थल पर देखें तो वहां पर कई लोग ऐसे खड़े हैं जो पंखा हिलाते हुए नजर आते हैं, हवा करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसी गर्मी में बैठना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर 28 दिन की बात की जाए, 28-29 दिन से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। 21 दिन से यहाँ पर देखा जाए तो अनशन किया जा रहा है। अलग अलग लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए आयशा की तरफ से भी कुछ लोग हैं, नेहा वोरा की बात की जाए वो भी यहाँ पर अनशन पर बैठी हुई हैं। उनकी तबीयत की बात की जाए तो लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। कई किलो उनका वजन जो है वो कम हो चुका है, लगभग 7-8 किलो वजन कम हो चुका है, ये भी कहा जा रहा है। और अब यहाँ किस तरीके से भीड़ जमा होती जा रही है उनका अगर देखा जाए तो काफी आक्रोश लोगों में इसलिए भी दिखाई देता है, क्योंकि इतने दिन हो गए ये बच्चे यहाँ पर अनशन कर रहे हैं और उसके बाद भी सरकार के कान पर जू तंग रेंग नहीं रही है, बल्कि सरकार अपना बैठी हुई है अपने कान बंद कर ये कहा जाए तो। इससे लोगों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और अब जब 20 तारीख को यानी कि 20 जुलाई कल है, उस दिन यहाँ पर संसद मार्च किया जाएगा युवाओं की तरफ से। और जितनी तादाद यहाँ पर दिखाई देती है, हमने सबसे बात करने की कोशिश की है, ज्यादातर लोगों ने यही बोला है कि वो इस मार्च से जुड़ने वाले हैं। अब ऐसे में सरकार की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है इनको रोकने की, आंसू गैस के गोले तैयार कर लिए गए हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेना भी तैयार हो गई है। अब देखना होगा पुलिस तैयारी कर चुकी है अपनी पूरी, और यहाँ पर युवाओं की रणनीति भी तैयार हो चुकी है, सीजेपी की रणनीति भी तैयार हो चुकी है। कल वो संसद मार्च करने को तैयार है और यहाँ पर कई विपक्षी नेता साथ देते हुए इस संसद मार्च को दिखाई देंगे। तो यहाँ से देखा जाएगा कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। और आज की रात जो है वो कयामत की रात रहने वाली है, यानी कि आज ये फैसला हो जाएगा कि आखिरकार ये आंदोलन यहीं खत्म होगा या फिर अब सरकार है जो उनको युवाओं के मुद्दों के आगे झुकना पड़ेगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।